नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, बहुत दुख होता है वर्तमान समय में सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी सितारा जो बिहार के पटना से संबंधित होते हुए फिल्मी जगत में एक अपनी कुशल छेम के तहत अपनी पहचान बनाते हुए छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मित्रों, सवाल उठता है कि हम और आप जब जन्म लिए हैं तो एक दिन सबको मरना है। मित्रों, पूर्व जन्म की यदि हम बात करते हैं, जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में एक आदर्शात्मक रूप से इसे व्याख्या की गई है, श्रीमद् भगवत गीता का सार के रूप में कर्मफल सिद्धांत को जितने सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया गया है, उसमें पूर्व जन्म की संकल्पना को भी समाहित किया गया है। मित्रों, पूर्व जन्म के कर्म का सिद्धांत जो संचित फल है, वह इस वर्तमान जीवन में भाग्य और प्रारब्ध के रूप में सबको प्राप्त होता है। जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्मफल सिद्धांत की बात करें, कार्यक्षेत्र की बात करें, किसी भी कार्य को करते हुए परिणाम प्राप्ति की बात करें, तो इसके तहत कार्य कारण सिद्धांत को भी हम महसूस करते हैं। कोई कार्य हो रहा है तो पीछे रीजन है, कारण है। मित्रों, कार्य कारण का सिद्धांत आप जीवन के हर पहलू में उसे आप महसूस कर सकते हैं। डिप्रेशन का आगमन क्यों होता है? हम इस जीवन में आए हैं तो समस्या को लेके आए हैं। समस्या विहीन व्यक्ति, समाज, परिवार कहीं नहीं है। मित्रों, समस्या के साथ हम इस जीवन में पैदा हुए हैं और समस्या के साथ इस जीवन को छोड़ना भी है, अर्थात मरना भी सबको है। जो हम चाहते हैं यदि वह नहीं होता है, कोई ऐसी समस्या का आगमन हमारे और आपके लाइफ में होता है जिसके रीजन, जिसका कारण हम और आप नहीं हैं, तो मन बेचैन होने लगता है, मानसिक उद्वेग में हम आने लगते हैं और डिप्रेशन की उस दुर्व्यवस्था में हम चले आते हैं। मित्रों, डिप्रेशन का मूल कारण वैदिक ज्योतिष में कैसे हम उससे परिलक्षित, उसे कैसे हम जान सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मित्रों, परंतु आज मित्रों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। एक छोटा बालक जो 34 साल की उम्र में हम सबों को छोड़कर जा चुका है। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? उन्होंने सुसाइड क्यों की? सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली पे हम दृष्टिपात करते हैं। मित्रों, मेष लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न में ही तनु भाव में राहु विराजमान है, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का विराजमान है, तीसरा, चौथा, पंचम, छठा भाव रिक्त है, सातवें भाव में लग्नेश मंगल और केतु की युति बनी हुई है जिसे अंगारक योग कहते हैं। अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है वहाँ शनि विराजमान है और 9th हाउस जो भाग्य भाव है वह रिक्त है। और 10म भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो 4 ग्रहों की युति है जहां बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति विराजमान है। मित्रों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका में इनका नीच का बृहस्पति 10म भाव में विराजमान है। बृहस्पति पर फोकस हम इसलिए कर रहे हैं कि बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल में ही इनकी मृत्यु हुई है। चंद्रमा से संबंधित रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में क्षमा चाहूंगा, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लिए हैं। इनका जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ है। मित्रों, जिस ग्रह की महादशा होती है, अर्थात जैसे बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा में यह प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात ये 4 जुलाई 2018 को ही सुशांत सिंह राजपूत बृहस्पति की महादशा में प्रवेश कर चुके थे। जिस ग्रह की महादशा होती है उस ग्रह की अंतर्दशा काल किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति विशेष जिसकी हम कुंडली देखते हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उस महादशा और उसी ग्रह की अंतर्दशा फलित अवस्था में नहीं होती है। परंतु मित्रों, ऐसा मूल कारण क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक विशिष्ट व्यक्ति ने आत्महत्या की? मित्रों, डिप्रेशन में आने का मूल कारण चंद्रमा जो मन का कारक व्यवस्था को संचालित करता है और मंगल जो रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी और आंतरिक शक्ति, अंतःबल की व्यवस्था को रेखांकित करता है। वहाँ लग्न जो फर्स्ट हाउस है वह एज ए होल उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की, उस
श्रृंखला को इंडिकेट करता है। सुशांत सिंह राजपूत की जन्मपत्रिका में मैं 3 मुख्य बिंदु पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मित्रों, आंशिक काल सर्प दोष, लग्न में राहु विराजमान है। राहु वैसे भी बाधित करता है और इनकी मेष लग्न में लग्नेश मंगल का शत्रु है, वहीं पंचमेश सूर्य का शत्रु है, वहीं भाग्य अधिपति बृहस्पति का शत्रु राहु इनके लग्न में पारिवारिक बाधा के समुच्चय योग को इंडिकेट करता है, अर्थात काल सर्प दोष की अवधारणा ऑलरेडी इनकी जन्म पत्रिका में समाहित है। मित्रों, बृहस्पति नीच का है, नीचता की भंग नहीं हो रही है। मित्रों, जो ग्रह अस्त होते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जन्मपत्रिका में शुक्र मारक अधिपति है, जो इनके 10वें जीव का राजभाव बृहस्पति के साथ बुध और सूर्य के साथ युति बनाया हुआ है। शुक्र इनका 7वां भाव और दूसरे भाव का अधिपति है, जो अर्धमारक भाव है। शुक्र को सामान्य तरीके से चरितार्थ करेंगे, सामान्य कथन के तहत अप्लाई करेंगे तो भोग विलासता का कारक शुक्र, ग्लैमरस लाइफ का कारक शुक्र, स्त्री और प्रेम की आसक्ति का कारक शुक्र, जो ग्रह अस्त होते हैं वह अपने प्रकृति स्वभाव, अपनी विशेषताओं के सापेक्ष, अपने नेचर फीचर कैरेक्टर के सापेक्ष आपको समाहित करते हैं और नकारात्मक से नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति आपको कराते हैं, आपके साथ कराते हैं। मित्रों, शुक्र यंग एज में प्रेम की आसक्ति है। वैसे भी आप ध्यान देंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की जन्मपत्रिका में 5वें भाव का अधिपति सूर्य, 7वां भाव जो शुक्र स्वामी है, 7वां भाव जनन इंद्रिय सुख भाव, स्त्री भाव का अधिपति शुक्र, इन दोनों ग्रहों की युति 10वें भाव में शत्रु रोग व्याधि अर्थात षष्ठेश बुध से युति बनाया हुआ है। वहीं बृहस्पति जो भाग्य का स्वामी है वह नीच का होकर 10वें भाव में विराजमान है। मित्रों, बृहस्पति अर्थात शिक्षा, बृहस्पति अर्थात आप गुरु तुल्य किसी बड़े संत के सानिध्य में हैं। यह तभी मिलेगा जब आपका बृहस्पति बेहतर से बेहतर हो। ब्राह्मणत्व का कारक बृहस्पति को माना गया है, शिक्षा का कारक बृहस्पति को माना गया है। साधु संत के सानिध्य में रहने का अवसर भी बृहस्पति प्रदान करते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जन्मपत्रिका में भाग्य का अधिपति बृहस्पति उनके कर्म भाव में सूर्य, शुक्र और बुध से युतिपद होकर पीड़ित अवस्था में आ गया है। और बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल में भी आपने आत्महत्या करी है। मित्रों, जहां लग्न का राहु ने इनको पीड़ित किया, आंशिक काल सर्प दोष की अवधारणा ने इनको पीड़ित किया। पितर दोष की व्याप्ति का मूल कारण आंशिक काल सर्प दोष की निर्मित भी है। वही शुक्र अस्त है, अर्थात शुक्र ने अपने प्रकृति स्वभाव के सापेक्ष इन शुक्र ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने जकड़ में ले लिया। प्रेम की आसक्ति की आपूर्ति का अभाव की उस व्यवस्था में लाया। वही बृहस्पति जहां नीच का है, शिक्षा बाधा का भी योग बनता हुआ प्रतीत हुआ। आपको भी जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि इन्होंने बीटेक 3rd ईयर में ही डिग्री को छोड़ते हुए यह ग्लैमरस लाइफ की उस व्यवस्था में अपनी लाइफ को 4 चांद लगाने के लिए मुंबई पहुंचे। मित्रों, बृहस्पति जब पीड़ित होता है तो जहां ब्राह्मणत्व में कमी आती है, यज्ञ आदि या पूजा पाठ या ईश्वर की आराधना के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति उससे दूर चला जाता है। साधु संत के सानिध्य में रहने का अवसर उसे नहीं मिलता है। बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी और वर्तमान गोचर की उस व्यवस्था में वर्तमान मौजूदा काल में भी बृहस्पति नीच की उसी मकर राशि का वक्र स्थिति में विराजमान है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जो उसके योगकारक ग्रह होते हैं, अगर ट्रांजिट या गोचरी व्यवस्था में वह ग्रह उसी राशि में साइक्लिक प्रोसेस में अगर उस जातक की जन्म कुंडली के तहत वह रिकॉल होते हैं तो उस जातक को पीड़ित करते हैं। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत की जन्म पत्रिका में पहला फैक्टर शुक्र अस्त है, अर्थात शुक्र से या नकारात्मक रूप से वशीभूत होते हुए इनके जीवन के क्षय का एक फंडामेंटल रीजन के रूप में उसे आप जान सकते हैं। बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा जो इनके 10वें कर्म जीव का भाव में नीच की राशि में बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति
शत्रु रोग व्याधि ऋण का अधिपति बुध से युतिबद्ध है और मारक अधिपति शुक्र से युतिबद्ध है। जहां सप्तम भावाधिपति जो मारक अधिपति शुक्र है, वहां पंचम प्रेम की आसक्ति भावाधिपति सूर्य है। इन दोनों ग्रहों का योग युति दसम भाव कर्म भाव में विराजमान है। डिप्रेशन में आने का मूल कारण लग्न का राहु है, अर्थात इनके लग्न को पीड़ित किया है। शुक्र के दसम भाव में होने से ग्लैमरस लाइफ और उस चकाचौंध की दुनिया में इन्होंने सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए उस परिणाम की प्राप्ति तक वह पहुंचे। परंतु बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल का चलना और गोचरी व्यवस्था में यह बृहस्पति मकर राशि में वक्र स्थिति में नीच की राशि में आना, यह दूसरा मूल कारण के रूप में आप उसे महसूस या जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जान सकते हैं। मित्रों, तीसरा रीजन शुक्र अस्त है। शुक्र मेष लग्न में अर्धमारक अधिपति प्लैनेट जो इनके दसम कर्म जीव का भाव में विराजमान है। मित्रों, आंशिक कालसर्प दोष का योग भी बना हुआ है। अब मित्रों, सामान्य सा कथन है कि पूर्ण आयु थी या कम आयु थी, आयु के कैलकुलेशन को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। मित्रों, आयु के लिए पहले लग्न और लग्नेश की पोजीशन को देखी जाती है। अष्टम भाव, मृत्यु भाव, आयु भाव, उस पर विचार किया जाता है। मित्रों, मेष लग्न में जहां लग्नेश मंगल है, वहां मृत्यु भाव अधिपति अष्टमेश भी मंगल है और अष्टम भाव से ठीक 12वें भाव 7वें भाव में मंगल और केतु दोनों अंगारक योग के रूप में 7वें अर्धमारक भाव में विराजमान है। जहां लग्न का राहु जिम्मेदार है, आंशिक काल सर्प दोष की निर्मिति बनी हुई है। अर्धमारक अधिपति शुक्र इनके केंद्र अर्थात इनके दसम भाव राज कर्म भाव में विराजमान बृहस्पति को दूषित कर चुका है। उस शुक्र पर मंगल जो लग्नेश है, व्यक्तित्व का अधिपति है, उस मंगल की चौथी दृष्टि है। अर्थात जहां शुक्र अस्त है, जहां अंगारक योग की निर्मिति है, आंशिक काल सर्प दोष की निर्मिति है, वहां बृहस्पति नीच की व्यवस्था में है। पांचवा जो मूल कारण है, बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल फलित नहीं है। मित्रों, इस जीवन काल में समस्या विहीन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश कहीं इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मर्तलोक में हम समस्या लेकर पैदा होते हैं और जन्म लिए हैं तो एक दिन सबको मरना भी है। डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन जो हम चाहते हैं वैसे फल की प्राप्ति, परिणाम की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो हम भावुक होते हैं। संवेदनात्मक और भावनात्मक स्तर से हम पीड़ित होने लगते हैं। हम चिंतन मनन करते हुए अपने आत्मबल को संभाल नहीं पाते हैं। मित्रों, जन्म देना और मृत्युवरण की प्राप्ति यह ईश्वर का कार्य है। हम अपनी जान नहीं दे सकते। ईश्वर का काम अपने हाथों में हम नहीं ले सकते। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत इस जीवन काल में समस्या सबके साथ जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म के संचित फल जो इस वर्तमान मौजूदा काल इस जीवन के साइक्लिक प्रोसेस में भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। हम बेहतर भविष्य के निर्माण में अपने वर्तमान को संभालें। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा वास्तविक कर्म है, उस पर हम विशेष ध्यान दें। समस्या यदि लाइफ में आती है तो अपनी बौद्धिकता का, अपनी मानसिक क्षमता का और सुंदर प्रयोग करना शुरू कर दें। आज वर्तमान मौजूदा काल में समस्या है तो मित्रों, भविष्य के थोड़े समय का और इंतजार करना है। भविष्य में उस समस्या का स्वतः समाधान के रूप में वह अवसर हमारे और आपके सामने आ जाया करता है। मित्रों, इस जीवन में अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ऑस्ट्रेलर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।